कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो गए हैं। दोनों मुल्कों के बीच सीमा पर तनाव तेज है। भारत ने अरब सागर में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। हालांकि ये एक रूटीन एक्सरसाइज मानी जा रही है। भारत ने जब पाकिस्तान पर कूटनीतिक कार्रवाई की तो इसके बाद पाकिस्तान के समर्थन में सबसे पहले जो देश खड़ा हो आया वो था तुर्की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच बढ़ा तनाव जल्द से जल्द कम होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एर्दोआन ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए कोई सांत्वना या दुख जाहिर नहीं किया। इस बात से समझा जा सकता है कि तुर्की पाकिस्तान के लिए कितना करीबी रुख अपनाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा आया हो। इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन दिया है, खास तौर पर कश्मीर के मुद्दे पर। कई बार तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हो जाता है। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का समर्थन करने के पीछे तुर्की के धार्मिक और भू राजनीतिक हित छिपे हैं। लंबे वक्त से तुर्की इस्लामिक दुनिया का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का एक पारंपरिक नेता मानता आया है। तुर्की चाहता है कि किसी तरह से वो दर्जा उसे मिले जिसके लिए वो मुस्लिम देशों का समर्थन भी चाहता है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस्लामिक राष्ट्र हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में जब पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर मुस्लिम देशों से समर्थन मांगा तो भारत के साझेदार देश, जिसमें खासतौर पर अरब देशों ने इस पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन तुर्की ने न सिर्फ OIC बल्कि UN में भी इस मुद्दे को उठाया है। जानकार मानते हैं कि कश्मीर के मसले पर बयान देकर वो मुस्लिम देशों, खास तौर पर दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में समर्थन हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान ने कश्मीर को मुस्लिम बहुल क्षेत्र के रूप में दिखाने की कोशिश की है और इसलिए तुर्की पाकिस्तान का समर्थन भी करता है। तुर्की की ये नीति रही है कि वो मुस्लिमों या मुस्लिम देशों में चल रही समस्याओं को उठाए तो संभवतः उसे समर्थन मिल सकता है, लेकिन तुर्की या पाकिस्तान के समर्थन में ये कदम इसलिए भी ज्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर अरब देशों ने भारत के साथ व्यापारिक हितों को आगे रखा। उन अरब देशों ने इसे मजहबी मामले से ज्यादा राष्ट्रीय या आंतरिक मामले के रूप में देखा। यही वजह है कि जब पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 के वक्त कश्मीर मुद्दे पर OIC में समर्थन मांगा और भारत की निंदा करने की अपील की तो उसे समर्थन नहीं मिला। सिर्फ तुर्की और इंडोनेशिया जैसे मुल्क समर्थन में दिखे। इसी के बाद पाकिस्तान ने OIC के विरोध में दूसरा संगठन बनाने की मांग कर डाली, जिसका उस पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि इसमें तुर्की ने उसका साथ दिया था, लेकिन सिर्फ OIC ही एक बड़ी वजह नहीं है। तुर्की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का भी एक अहम सदस्य देश है। जानकार मानते हैं कि वो यहाँ भी अपनी धाक जमाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने से तुर्की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्रदर्शित करने की कोशिश करता रहा है। तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड की बात भी करता है और लगभग इसी नीति पर पाकिस्तान भी चलता है। दोनों मुल्कों के बीच इस्लामी एकता के रिश्ते हैं। भारत के साथ तुर्की के रिश्ते। भारत और तुर्की के बीच यूं तो राजनयिक संबंध लगभग आजादी के समय से ही स्थापित हैं, लेकिन व्यापारिक रिश्तों, रक्षा मामलों और कूटनीतिक तौर पर दोनों देशों के संबंधों में कोई खासी गहराई नहीं है। किन्हीं दो देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए रक्षा या व्यापारिक हित बेहद जरूरी हैं। भारत और तुर्की में इसकी कमी के कारण भी दोनों देशों के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। इसकी दूसरी वजह ग्रीस, इसराइल और सऊदी अरब जैसे तुर्की विरोधी देशों से भारत के मजबूत संबंध भी हैं। यही कारण है कि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। हालांकि इसका एक पहलू ये भी है कि कश्मीर के नाम पर जान लगाकर हल्ला करने के बाद भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई खास फायदा नहीं हुआ, फिर चाहे वो तुर्की या किसी अन्य देश की मदद के जरिए ही क्यों ना हो। इसके पीछे भारत की मजबूत कूटनीति रही है, क्योंकि भारत ने द्विपक्षीय मुद्दा बताकर किसी दूसरे देश को कश्मीर के मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करने दिया।